अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक कागज, एक पेन और 3 मिनट रोज के आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नमस्कार दोस्तों, नहीं, ये कोई टोना टोटका नहीं और ना ही कोई कल्पना है। ये है 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक, एक ऐसी विधि जिसे आजकल न सिर्फ लोग मैनिफेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्स से सीधा जुड़ने के लिए भी। क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करती है और कैसे एक नंबर 333 बन जाता है ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया संदेश? 333 कोई साधारण अंक नहीं, ये एक एंजल नंबर है। ऐसे नंबर जिन्हें यूनिवर्स और आपके गार्जियन एंजल्स आपको बार बार दिखाते हैं ताकि आप सतर्क हो जाएं और जागृत हो सकें। क्या आपके विचार सिर्फ विचार हैं या वो बीज हैं जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकते हैं? हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो सिर्फ सोच नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। जब आप किसी विचार को दोहराते हैं तो विचार सबकॉन्शियस माइंड के जरिए ब्रह्मांडीय कंपन यानी कॉस्मिक वाइब्रेशन में प्रवेश करते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी खास फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन करना। 333 एक कोड है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पर यूनिवर्स आपके संदेश को कैच कर लेता है। इस नंबर का गहरा संबंध है अवेकनिंग से यानी आत्मा का जागरण, अलाइनमेंट से यानी अपने हायर सेल्फ से जुड़ाव, और तीसरा एक्शन से यानी सही समय पर सही कदम उठाना। जब कोई आत्मा मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार होती है तो यूनिवर्स उन्हें संकेत भेजता है, और वो संकेत 333 के रूप में भी हो सकते हैं। 333 अंकों का संयोग हमें 3 सबसे शक्तिशाली संदेश देता है, जिनमें सबसे पहला है कि तुम अकेले नहीं हो। आपके इर्द गिर्द एक अदृश्य शक्ति है जो आपको सुनती है, आपकी भावनाओं को समझती है और आपको आगे बढ़ने के संकेत देती है। दूसरा, अब वक्त आ गया है। अब आप ऊर्जा में, विचारों में और आत्मा में उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और तीसरा, ब्रह्मांड आपको सुन रहा है और वो चाहता है कि आप बोलें। 333 देखकर डरिए मत, ये यूनिवर्स की एक मुस्कुराहट है, एक जेंटल विस्पर। बोलो, तुम क्या चाहते हो? जब आप 333 को देखते हैं तो यूनिवर्स आपको ये भी संकेत देता है कि आपका हायर सेल्फ, आपकी डिवाइन एनर्जी अब अलाइनमेंट में आ रही है। ये एक ऐसा समय होता है जब आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड की एनर्जी से मेल खाने लगती है। अगर आपने कभी सच्चे दिल से ग्रैटिट्यूड यानी आभार जताया है तो आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को जरूर महसूस किया होगा। अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। 333 मैनिफेस्टेशन मेथड आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाती है जहां एनर्जी शिफ्ट होती है, जहां आपकी इच्छाएं सिर्फ सोच नहीं, सच्चाई बन जाती है। संख्याएं हमेशा से पूरे संसार का एक मूल मंत्र रही है दोस्तों। आधुनिक विज्ञान से बहुत पहले प्राचीन मिस्र, भारत और माया सभ्यता में संख्याओं को एनर्जेटिक सिंबल्स माना गया, यानी ऊर्जात्मक प्रतीक। इन सभ्यताओं के अनुसार संख्याओं से चेतना का जन्म हुआ, द्वैत, आत्मा और ब्रह्म का। तीसरा, एकता का पुनर्मिलन यानी डिवाइन हार्मनी का। अब जब हम बात करने जा रहे हैं 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक की, तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मन, चेतना और ब्रह्मांड एक साथ काम करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 3 का मतलब है रचनात्मकता, संवाद और आत्मा की ऊर्जा। जब ये 3 बार बार आपको दिखाई दे या बार बार आपके जीवन में आए तो उसका अर्थ है कि यूनिवर्स आपको देख रहा है, आपका संदेश सुना जा रहा है। अब कर्म की बारी है। मानव मस्तिष्क हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार सोचता है। दोस्तों, एक बार गौर कीजिए इस फैक्ट पे, शायद आपको भी ना पता हो, लेकिन आप दिन भर में 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं। लेकिन इनमें से अधिकतर विचार अनकॉन्शियस होते हैं, जो पुरानी आदतों, डर और सीमित विश्वासों से आते हैं। और यहीं आता है 333 मैनिफेस्टेशन मेथड।
ये विधि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है ताकि आपकी चेतना कमी की सोच से निकलकर पूर्णता की ऊर्जा में प्रवेश करे। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं आपका दिमाग खुद को नए ढंग से ढालने की शक्ति अर्जित करता है। जब आपका इरादा यानी इंटेंशन आपके द्वारा बार बार दोहराया जाता है, बोला जाता है और उस भावना को महसूस किया जाता है तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है। और जब आपका सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है तो आपको पता है दोस्तों कैसा चमत्कार होता है। पूरा ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींचने लगता है। ये सिर्फ रैंडम फॉर्मूला नहीं है बल्कि गहराई से जुड़ा एक मनोरचनात्मक पैटर्न यानी न्यूरो सिंबॉलिक पैटर्न है। 3 बार सोचना है विचार को जगाने के लिए, 3 बार करना है अवचेतन को स्थिर करने के लिए और 33 बार लिखना है उस ऊर्जा को भौतिक रूप में लाने के लिए। अच्छा, जब आप लिखते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ एक सैक्रेड कांटेक्ट करते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये विधि कैसे काम करती है। दोस्तों, 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को इस्तेमाल करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको एक इरादा चुनना है, उसके लिए अपनी चेतना को केंद्रित करना है। अब उस इरादे को 33 बार लिखना है क्योंकि रिपीटेशन से न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इस न्यूरल पाथवे का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इसे 3 दिन लगातार करना है क्योंकि लगातार अभ्यास से भावनात्मक ऊर्जा बढ़ती है। अब इसे विजुअलाइज करना है क्योंकि अवचेतन को यथार्थ यानी इससे सच्चाई का अनुभव होता है जब आप विजुअलाइज करते हैं तब। अब आखिरी स्टेप रिलीज करना है। ऊर्जा को यूनिवर्स को सौंपने की शक्ति मिलती है। जो आप सोचते हैं वही बनते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। आप जो महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। 333 मैनिफेस्टेशन मेथड इसी यूनिवर्सल लॉ पर काम करता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है। लो वाइब्रेशंस जैसे डर, संदेह, कमी को हाई वाइब्रेशंस में ले जाता है जैसे विश्वास, आनंद और आभार की ओर। इसीलिए बस लिखना काफी नहीं है, हर शब्द में भाव और विश्वास होना चाहिए। जो आप चाहते हैं उसे ऐसे लिखिए जैसे वो हो चुका है। बहुत से लोग यूनिवर्स को दूर बैठा कोई देवता समझते हैं, लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स कोई अलग इकाई नहीं बल्कि आपकी चेतना का विस्तार है। आपका हर विचार, हर भावना, हर स्पंदन यानी वाइब्रेशन ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर फैलती है। जब आप 333 मैनिफेस्टेशन मेथड करते हैं तो आप उस कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो जाते हैं जहां से यूनिवर्स जवाब देना शुरू करता है। यूनिवर्स किसी इंसानी भाषा में बात नहीं करता, ना हिंदी, ना इंग्लिश और ना ही कोई और। ब्रह्मांड की भाषा है फ्रीक्वेंसी। ध्वनि, चित्र और भावना मिलकर बनाते हैं मैनिफेस्टेशन ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सोच ये बनाती है कि आप क्या चाहते हैं, दूसरा भाव ये बताती है कि आप क्या महसूस करते हैं, और जब आप चित्र देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, विजन देखते हैं तो आप ये चित्र ब्रह्मांड को दिखाते हैं और उस तक अपना संदेश भेज पाने में सक्षम हो जाते हैं। जब ये तीनों ही चीज एक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो ये 333 बन जाता है और ये सिर्फ एक अंक नहीं, ब्रह्मांडीय भाषा बन जाती है। हर चीज यानी आपके विचार, आपकी भावना और आपके शब्द एक वाइब्रेशन पैदा करते हैं। डर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, प्रेम की दूसरी होती है और आभार की फ्रीक्वेंसी सबसे शक्तिशाली होती है। जब आप 333 मेथड करते हैं तो आप खुद को उस ग्रैटिट्यूड और अलाइनमेंट की फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं। बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक साथ जागृत होने लगते हैं। आपका शरीर अब सक्रिय होने लगता है, पहले से ज्यादा आपका मन केंद्रित हो जाता है और आपकी आत्मा अब अलाइंड हो जाती है यूनिवर्स के साथ। यही अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन का रहस्य है। मैनिफेस्टेशन तब तक नहीं होता जब आप कुछ चाहते हैं, बल्कि तब होता है जब आप उसके योग्य यानी अलाइन हो जाते हैं। और 333 मेथड यही करता है,
आपकी चेतना को आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ सिंक्रोनिसिटी में लाता है। यहाँ डिटैच्ड एक्सपेक्टेशंस की बात करना बहुत ज़रूरी है। अब डिटैच्ड एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है? इच्छा तो बनी रहे, लेकिन उस पर शक या डर लगाकर खुद को बांधना बंद कर दें। एक्सपेक्टेशन छोड़ो, विश्वास करो, क्योंकि भरोसा ही फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड तक आपकी इच्छा पहुंचाती है। जब आप कोई इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ मांगने से नहीं होता। यूनिवर्स तब देता है जब आप पहले से उसके लिए आभारी होते हैं। 333 मेथड में आप हर बार जो इच्छा लिखते हैं उसमें ग्रैटिट्यूड शामिल करें। जैसे, मैं आभारी हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। मैं आभारी हूँ कि मेरी फाइनेंशियल अबंडेंस एक्टिवेट हो चुकी है। ये आभारी होने की भावना आपको उस रियल एनर्जी फील्ड में शिफ्ट कर देती है जहाँ वो चीज़ पहले से मौजूद है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हर संभावित भविष्य पहले से ही मौजूद है। आप जिस पॉसिबिलिटी की फ्रीक्वेंसी पर हैं वही आपका सच बनती है। तो जब आप 333 मेथड करते हैं तो आप एक स्पेसिफिक रियलिटी चुनते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ते हैं और उसे अपने जीवन में खींच लाते हैं। इसका मतलब आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। 333 वो कोड है जिससे आप यूनिवर्स का मैनिफेस्टेशन इंजन एक्टिवेट करते हैं। यूनिवर्स कभी भी जल्दबाजी नहीं करता, वो तब देता है जब आप रेडी होते हैं, ना कि जब आप रेस्टलेस होते हैं। इसीलिए 3-3-3 करने के बाद सबसे ज़रूरी है ट्रस्ट एंड लेट गो, आस्क, अलाइन, अलाउ। जब आप चाह कर छोड़ देते हैं तभी यूनिवर्स पूरी शक्ति से काम करता है, क्योंकि अब आप यूनिवर्स से लड़ नहीं रहे बल्कि उसके साथ काम कर रहे हैं। जब इरादा स्पष्ट हो, भावना सच्ची हो और पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन निरंतर हो तो ब्रह्मांड स्वयं आपके इरादे की गूंज बन जाता है। स्टेप नंबर 1, 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के लिए सबसे पहले एक क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए। 3-3-3 मेथड में सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है स्पष्टता। ब्रह्मांड आधे अधूरे संदेशों को नहीं सुनता। आपको यह तय करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जैसे, मैं आभारी हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, और ये वाक्य गलत है कि मुझे शायद कोई अच्छा काम मिल जाए कभी। इच्छा को ऐसे लिखें जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। स्टेप नंबर 2, अपने मन और शरीर को शांत करें। प्रिपेयर योर स्टेट। 3-3-3 मेथड कोई भाग दौड़ नहीं है, ये एक पवित्र अनुष्ठान है। एक शांत स्थान पर बैठिए, 3 बार गहरी सांस लें, आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि आप अपनी इच्छा के पूरा होने पर कैसा महसूस करेंगे। आपकी भावना ही वो बीज है जिसे यूनिवर्स उगाता है। अफर्मेशंस करें, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली होते हैं जब उनका दृश्य भी हो, यानी कहिए और महसूस भी कीजिए। उदाहरण के लिए, मैं ब्रह्मांड की संपन्नता में खुलकर सांस ले रहा हूँ। अब उसी क्षण खुद को हर प्रकार की अबंडेंस से घिरा हुआ महसूस कीजिए, इमोशनल, फाइनेंशियल और सोशल अबंडेंस। स्टेप नंबर 3, 33 बार अपनी इच्छा को लिखें। स्क्रिप्ट योर रियलिटी। अब सबसे पवित्र और शक्तिशाली कार्य यही है। एक समर्पित नोटबुक लीजिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए। अपनी इच्छा को पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस और ग्रैटिट्यूड के साथ लिखिए। उदाहरण के लिए, मैं आभारी हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए की अनएक्सपेक्टेड इनकम मिली और मैंने खुशी से यूनिवर्स को धन्यवाद दिया। इसे 33 बार लगातार लिखिए। यह क्रिया 3 दिन तक रोज करें। सुबह के समय या कोई शांत समय सबसे अच्छा रहेगा। आप जो लिखते हैं वही एनर्जी बनती है, और जो एनर्जी बनती है वही यूनिवर्स में शेप लेता है। स्टेप नंबर 4, विजुअलाइज। इसे देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। अब 3 से 5 मिनट आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपकी इच्छा सच हो गई है। आप कहाँ हैं? आपको कैसा लग रहा है? आसपास कौन है? आप क्या पहन रहे हैं? आप यूनिवर्स को कैसे धन्यवाद कह रहे हैं? ये सब कुछ पूरी डिटेल के साथ विजुअलाइज कीजिए।
आप चाहें तो सॉफ्ट मैनिफेस्टेशन म्यूजिक भी चला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन में विजुअलाइजेशन एक कन्वर्टर की तरह काम करता है जो विचार को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन यह सिर्फ इमेजिन कर लो नहीं है, आपको सिर्फ देखना नहीं है, आपको जैसे वो सच में घट रहा है वैसा महसूस करना है। स्पॉटिफाई या यूट्यूब पर 528 हर्ट्ज अबंडेंस फ्रीक्वेंसी मेडिटेशन सुने और इसे तब तक सुने जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लिख रहे हों। स्टेप नंबर 5, ट्रस्ट एंड रिलीज। भरोसा रखें और ब्रह्मांड को सौंप दें। ये अंतिम लेकिन सबसे कठिन जरूरी भाग है। अपनी इच्छा को अब यूनिवर्स को सौंपने का टाइम है। सोचिए कि आपने ऑर्डर दे दिया है, अब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं। यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन को देखता है, आपके शब्दों को नहीं। इसीलिए ट्रस्ट रखिए, डाउट से दूर रहिए और हर दिन आभारी महसूस कीजिए। क्या इसे बार बार किया जा सकता है? हाँ, लेकिन एक इच्छा पूरी होने के बाद ही नई प्रक्रिया शुरू करें। बीच में ना बदलें, ना ही संदेह करें। अपने शब्दों और ऊर्जा में एक रूपता बनाए रखें। यूनिवर्स शब्द नहीं सुनता, वो आपकी भावनाओं की भाषा समझता है। 333 मैनिफेस्टेशन मेथड न केवल एक तकनीक है बल्कि चेतन अवचेतन आत्मिक त्रिविधि का दिव्य समन्वय है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हमारी छोटी छोटी इच्छाएं भी उस ब्रह्मांडीय योजन का हिस्सा बन सकती हैं। जब चेतन और अचेतन मिलकर हायर सेल्फ के निर्देशों का पालन करते हैं। चेतन मन आपके इरादे को उड़ा देता है, अवचेतन मन उसे नींव देता है और हायर सेल्फ उसे ब्रह्मांड में स्थिर कर देता है। न्यूरोसाइंस में प्लास्टिसिटी का सिद्धांत बताता है कि हमारा मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है। याद है आपको? इसी शब्द के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपको आगे बताऊंगी। तो इसका मतलब है जब हम कोई नई आदत या विश्वास बनाना चाहते हैं तो हमें बार बार उस विचार या क्रिया को दोहराना पड़ता है ताकि वो नया न्यूरल पाथवे बन जाए। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी जब आप किसी इरादे को बार बार इमोशन के साथ दोहराते हैं तो वो पाथवे स्थायी बन जाता है। मैनिफेस्टेशन में हम इरादे को लिखते, देखते और महसूस करते हैं। ये रिपीटिशन सक्सेसफुली नए पाथवेज स्थापित करता है जो चेतन मन को उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार 3-3-3 विधि में 33 बार लिखना, 3 दिन तक करना सीधे तौर पर सबकॉन्शियस में नए न्यूरल संरचनाएं बनाता है, जिससे पुरानी सीमित मान्यताएं कमजोर होने लगती हैं जिन्हें हम लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं और नए सपोर्टिव बिलीफ्स जड़ पकड़ती हैं। अब तक आपने 3-3-3 मैनिफेस्टेशन मेथड को जाना, अनुभव किया, ऊर्जा से जोड़ा, लेकिन एक सवाल अब भी है, कब महसूस होगा, कब आएगा? कैसे हमें संकेत मिलेगा कि हमारी इच्छा पूरी होने वाली है? जब आप अपनी वाइब्रेशन को यूनिवर्स के साथ ट्यून करते हैं तो वो आपसे सीधा संवाद करता है। ये संकेत अक्सर इतने सादे होते हैं कि हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। रिपीटेड नंबर 333, बार बार घड़ी पर 3:33 देखना, कोई आर्टिकल पढ़ते हुए पेज नंबर 333, ये एक ब्रह्मांडीय हलो है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। छोटे छोटे इंस्टिंक्ट, अचानक कोई पुराना दोस्त याद आना, कोई मौन विचार जो आपको दिशा दिखाए। सिंक्रोनिसिटी में बढ़ोतरी, आप किसी विषय पर सोच रहे हैं और उसी पर अचानक यूट्यूब वीडियो या आर्टिकल सामने आ जाता है। आंतरिक शांति का अनुभव, बिना वजह का आनंद, हल्का रोमांच, एक ऐसा एहसास जैसे सब कुछ पहले से ही पूरा हो चुका हो। संकेत हैं, बस उन्हें देखने का नजरिया चाहिए। जब आप उन्हें स्वीकारेंगे तो यूनिवर्स से आपकी दोस्ती पक्की हो जाएगी। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, मैनिफेस्टेशन असफल नहीं होता, हम ही अक्सर उसे अधूरा छोड़ देते हैं। लोग अक्सर कुछ गलतियां करते हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान। वो कौन सी हैं? 3-3-3 विधि का जादू भावना में है। अगर आप सिर्फ मैकेनिकली 33 बार लिख रहे हैं, बिना महसूस किए, बिना जुड़ाव के, तो आप यूनिवर्स को सिग्नल नहीं भेज रहे, बल्कि केवल कागज पर लिख भर रहे हैं।
हर बार लिखते समय सोचें, अगर मेरी इच्छा अभी पूरी हो गई तो मुझे कैसा लग रहा होता। दूसरा, लैक ऑफ क्लैरिटी। मुझे अच्छा कुछ चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूँ। ये इरादे ब्रह्मांड के लिए अस्पष्ट हैं। सही तरीका है, मैं आभारी हूँ कि मुझे 1,00,000 रुपए की एक्स्ट्रा आमदनी इसी महीने मिली। बहुत से लोग कहते हैं मैंने 3 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। याद रखिए, 333 कोई जादुई मंत्र नहीं है कि तीसरे दिन कोई अलादीन आएगा। ये एक आत्मिक अनुबंध है जो डिवाइन टाइमिंग में पूरा होता है, जब आप तैयार होते हैं। इसीलिए सही तरीका है रिलीज, ट्रस्ट एंड लेट गो। यूनिवर्स जानता है कब देना है। अब आप जब धन चाहते हैं, कल रिश्ते, परसों स्वास्थ्य, तो ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक कंफ्यूज्ड सिग्नल है। एक बार में एक ही इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। इसीलिए बीच में बार बार अपनी इच्छा बदल लेना एक गलती हो सकती है। 5वीं गलती है डाउट या डर की ऊर्जा। 333 मेथड एक नियम है, जो वाइब्रेशन आप भेजते हैं यूनिवर्स वही लौटाता है। अगर आप 333 करते हुए भी सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं, तो आप फेयर फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं। इसीलिए सही तरीका है सिर्फ विश्वास भेजिए। डाउट आ भी जाए तो उसे ध्यान पूर्वक छोड़ दीजिए। अब तक क्यों नहीं हुआ, मैंने लिखा था, अब क्या, आज दिन कितना है। ये जल्दबाजी डेस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। मैनिफेस्टेशन को प्लांटेड सीड की तरह मानिए। आपने बो दिया, अब सूरज, पानी और धैर्य से उसे फलने दें। अपनी इच्छा दूसरों को ना बताएं। आपकी इच्छा की ऊर्जा एक पवित्र अग्नि जैसी होती है। उसे सभी के सामने रखने से वो कमजोर हो सकती है। इसे तब तक सीक्रेट रखें जब तक वो आपके जीवन में पूरी तरह फलित न हो जाए। दोस्तों, आज मैंने आपके साथ वो शक्ति साझा की है जो हर दिन असीमित संभावनाएं खोलती हैं। दोस्तों, 333 मैनिफेस्टेशन टेक्निक में 3 चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है जो सीधे तौर पर आपके सबकॉन्शियस में न्यूरल संरचनाएं बनाते हैं, जिनसे पुरानी सीमित मान्यताएं कमजोर होने लगती हैं और नए विश्वास मजबूत हो जाते हैं और आपकी वास्तविकता को बदल देते हैं। सबसे पहली चीज है बीज बोना, यानी राइटिंग प्लस फीलिंग। अवचेतन मन आपके लिखे शब्दों को बीज के रूप में ग्रहण करता है। दूसरा, अब आपने जो बीज बोया है उसमें धूप और पानी का योगदान देना है, जो विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड करते हैं। आपकी भावनात्मक एनर्जी से बीज सजीव हो उठता है। अब तीसरी चीज है फल मिलना, यानी ट्रस्ट एंड रिलीज। चेतन मन आराम से बैठकर देखता है और अवचेतन द्वारा रोपे बीज कैसे फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ये चमत्कार हो जाता है। अवचेतन बीज होता है, चेतन प्रबंधक बनकर उस वृक्ष को संभालता है। बौद्ध परंपरा में अवचेतन को अनुभवों का भंडार माना गया है, जहां से चेतना के नैरेटिव्स उभरते हैं। यह स्पष्ट करता है कि हमारे लक्ष्य और इच्छाएं सिर्फ चेतन स्तर पर तय नहीं होती। गहरे अवचेतन में निर्मित विश्वास ढांचे उन्हें स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। 333 मैनिफेस्टेशन आपके हायर सेल्फ की आवाज बन जाती है। वो आवाज जो कह रही है, उठो, जागो और अपने भीतर छिपे निर्माता यानी क्रिएटर को पहचानो। अब समय आ गया है। मांगना बंद करो और खुद बनाओ। रचने लगो अपना वास्तविक ब्रह्मांड। आपका हायर सेल्फ वही है जो डरता नहीं, जो सीमित नहीं, जो खुद अपने भाग्य का निर्माता है। जब आप 333 मेथड करते हैं तो आप केवल इच्छाओं को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप ब्रह्मांड से पूछ रहे हैं, मुझे वो बनाओ जो बनने के लिए मेरी आत्मा आई है। और जब यूनिवर्स ये सुनता है, वो केवल आपको कुछ नहीं देता, वो आपको खुद को दे देता है। इसीलिए विदा लेती हूँ दोस्तों, एक प्रार्थना के साथ जो हम सब मिलकर समर्पित करें ब्रह्मांड को। हे ब्रह्मांड, हम आभारी हैं कि आपने हमारी इच्छा पहले से हमारी चेतना को दी है। आप हमें केवल वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, आप हमें वो बना देते हैं जो हम पाने योग्य हैं। हम आपके संकेतों को सुन रहे हैं और हम बोलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 333 की भाषा में, आपके प्रेम में
और अब आपकी बारी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर और कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं। आज आपने कौन सा साइन अनुभव किया ये भी। धन्यवाद। नमस्कार।